हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो बीएससी फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बधात्विक यौगिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन और धातु से जो यौगिक मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बधात्विक यौगिक। यानी कार्बन व धातु से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बधात्विक यौगिक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वे यौगिक जिनमें कम से कम एक कार्बनिक समूह यानी कार्बन सीधे ही किसी धातु परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि वे यौगिक जिनमें कम से कम एक कार्बन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा हो? धातु परमाणु से जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है टेट्रा एथिल लेड। इसमें जो कार्बन परमाणु है यानी कार्बन है वो डायरेक्ट किससे जुड़ेगा? धातु से जुड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है C6H5 MgBr ग्रिग्नार अभिक्रमक। इसमें ये क्या हो गया? कार्बनिक समूह। ये क्या हो गई? धातु। और ये क्या हो गया? अकार्बनिक समूह। तो इसमें जो ये कार्बन परमाणु है वो किससे जुड़ा है? डायरेक्ट Mg यानी धातु से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रैंकलैंड अभिक्रमक। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? कार्बधात्विक यौगिकों के। तो जो कार्बन और धातु के बीच जो बंध बनता है वो या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है या फिर सहसंयोजक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है। कार्बन व धातु के बीच बना बंध आयनिक व सहसंयोजक बंध हो सकता है। ठीक है, जो इस टाइप के यौगिक होंगे उनमें क्या होगा? सहसंयोजक बंध बनेगा। जो इस टाइप के यौगिक होंगे उनमें क्या बनेगा? आयनिक बंध बनेगा। अब है इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो जो कार्बधात्विक यौगिक है उनको 4 भागों में बांटा गया है। धातु कार्बन बंध के आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आयनिक यौगिक, सेकंड सहसंयोजक यौगिक, थर्ड इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, फोर्थ है विस्थानित इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। जो ये क्लासिफिकेशन है, जो ये यौगिक है वो कैसे कैसे बनते हैं। फर्स्ट है आयनिक कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें कार्बन व धातु परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, अर्थात कार्बन परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? 2.5 से बहुत कम विद्युत ऋणी तत्व जब कार्बन परमाणु से जोड़ा जाता है तो कार्बन परमाणु उस तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या कह रहा है कि जो कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? 2.5। अगर इससे कम विद्युत ऋणी जो धातु है, जो परमाणु है, इसको जोड़ा जाता है कार्बन परमाणु के साथ में, तो वो क्या करता है? जो ये कार्बन परमाणु वो क्या करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन, उस धातु के इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड आकर्षित करता है, जिससे कार्बन परमाणु पर ऋणावेश व उस धातु या तत्व पर धनावेश आ जाता है। अगर कार्बन अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर ऋणावेश आएगा और धातु के ऊपर क्या आ जाएगा? धनावेश। जो क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातु होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ होती है। तो ये जो धातुएं हैं वो क्या बनाती है? आयनिक कार्बधात्विक यौगिक बनाती है। क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातु के साथ कार्बन परमाणु आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल C10H7Na। ये किसके एग्जाम्पल है? आयनिक कार्बधात्विक यौगिकों के एग्जाम्पल है। मोस्टली जो क्षार धातु और क्षार मृदा धातु होती है वो क्या बनाती है? आयनिक कार्बधात्विक यौगिक बनाती है। अब है आयनिक कार्बधात्विक यौगिकों के गुण। अब इनके गुण है। ये यौगिक हाइड्रोकार्बन विलायकों C6H6। हाइड्रोकार्बन विलायक कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन विलायक होते हैं उनमें अविलय होते हैं, जबकि ध्रुवित विलायक जैसे जल हो गया। ठीक है, जल क्या है? एक ध्रुवित विलायक है, में विलयशील होते हैं। क्या कह रहा है कि ये जो यौगिक हैं वो जो हाइड्रोकार्बन विलायक है उनमें अविलय होते हैं, और जो ध्रुवित विलायक होते हैं उनमें क्या होते हैं? विलयशील होते हैं। इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं और विद्युत अपघटन कराने पर कार्बनिक समूह एनोड पर व धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाती है।
जब इनका विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो जो कार्बन समूह है वो किस पे जाता है, एनोड पे जाता है, और जो धातु है वो किस पे चली जाती है, कैथोड पे, यानी उस पर प्लस चार्ज होता है, और कार्बन जो समूह है उस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट है ये यौगिक आयनिक यौगिकों के साथ ही उभय अपघटनी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये जो यौगिक है वो आयनिक यौगिकों के समान ही उभय अपघटनी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन दिखा रखी है। इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो Na है वो टूटेगा और किसके साथ जुड़ेगा, Br के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, C4H10 हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक कौन से होते हैं, जो सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, यानी जो कार्बधात्विक यौगिक सहसंयोजक बंध द्वारा बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक। फिर अब हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इन यौगिकों में कार्बन व धातु के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। वे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु तथा धातु परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता में बहुत ही कम अंतर पाया जाता है, तो इन यौगिकों को कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कह रहा है कि वे कार्बधात्विक जिनमें जो कार्बन परमाणु और धातु परमाणु के विद्युत ऋणता है उनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है, मतलब ना के बराबर अंतर पाया जाता है, तो वे जो यौगिक हैं वो क्या बनाते हैं, सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन इन यौगिकों को ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवित क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता में कुछ थोड़ा बहुत तो क्या है, अंतर पाया जाता है, इसलिए इनको ध्रुवित किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, C2H5 Zn, ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है कार्बधात्विक यौगिकों में, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बधात्विक यौगिक। तो इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बधात्विक यौगिक कौन से होते हैं, कुछ तत्व जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरोन, गैलियम आदि की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में संयोजकता कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। वे यौगिक जो इन संयोजकता इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके भी अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। यह हमें सबको पता है कि जो यौगिक अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों को बंध के आधार पर दो भागों में बांटा गया। जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है उनको बंध के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध वाले यौगिक। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध वाले यौगिक मतलब जिनमें 3 सेंटर 3 केंद्र पाए जाते हों और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों। इसलिए हम एक बार ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है Al2CH3 6। ठीक है, इसकी ये संरचना दिखा रखी है। इसमें जो ये बंध है वो है सेतु बंध, इस बंध को बोलते हैं सेतु बंध। ठीक है, इसके जो ये बाहर एल्किल ग्रुप है वो एक एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है, एक एल्यूमिनियम धातु से जुड़ा हुआ है, और ये जो बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो यौगिक है वो क्या कहलाता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर यौगिक, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यौगिक। 2 सेंटर कैसे होंगे, जब इस CH3 की संरचना को हम खोलेंगे तो यहाँ C आ जाएगा, CH3 यहाँ C आ जाएगा, और यहाँ H और H, तो यहाँ पे जो C होगा वो क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सेंटर में हो जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो ये बंध लंबाई होती है वो क्या होती है, 1.95 एंगस्ट्रॉन होती है। और जो ये हमारा एल्किल ग्रुप है ये कहलाता है, ये इसमें होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यौगिक। इसमें 3 सेंटर कैसे हो जाएंगे, ये सेतु बंध है। ठीक है, तो सेतु बंध में ये जो एक एल्यूमिनियम, ये 2 सेंटर तो ये हो जाएंगे और एक सेंटर हमारा C हो जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जो इनके बीच बॉन्ड बन रहा है उसमें वो क्या है, वो जो बॉन्ड बन रहा है उसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये जो यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। बेरिलियम व एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक सामान्यतः बहुलक व द्विलक बनाते हैं। इन यौगिकों में एल्किल
अर्थात कार्बन परमाणु दो धातुओं के मध्य सेतु की तरह जुड़े रहते हैं। जो हमने अपने स्ट्रक्चर में देखा था कि इसके अंदर जो एल्किल ग्रुप है वो दो धातुओं के मध्य, दो धातु है उनके मध्य सेतु के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम सामान्यतः Al2CH3 के रूप में पाया जाता है, जो हमने जिसकी स्ट्रक्चर देखी थी। एक्सरे विवर्तन द्वारा अध्ययन करने से यह पता लगता है कि प्रत्येक एल्यूमिनियम के पास दो अंतस्थ एल्किल समूह CH3 तथा दो सेतु एल्किल समूह CH3 पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है कि अंतस्थ एल्किल समूह कौन से हो जाएंगे, जो ये बाहर की साइड एल्किल समूह दिखा रखे हैं वो, और प्रत्येक जो एल्यूमिनियम, ये एक एल्यूमिनियम में एक के पास में दो तो सेतु एल्किल ग्रुप हो गए और दो क्या हो गए, अंतस्थ एल्किल ग्रुप पाए जाते हैं। अंतस्थ एल्किल समूह सामान्यतः एक धातु से जुड़ा रहता है। जो एक CH3 ग्रुप था वो हमने देखा कि वो एक धातु से जुड़ा रहता है, जो अंतस्थ ग्रुप है वो एक धातु से जुड़ा होता है। लेकिन जो सेतु बंध के अंदर जो एल्किल ग्रुप होता है वो क्या होता है, दो धातुओं से जुड़कर बनता है। अतः इसके बंध निर्माण के दौरान दो कक्षक भाग लेते हैं तथा इसमें दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमने देख लिया जो ये बंध बना था, जो ये बंध बन रहा है अंतस्थ जो एल्किल ग्रुप है और धातु के बीच में ये बंध बन रहा था, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसमें दो कक्षक भाग लेते हैं। इस प्रकार के बंध निर्माण को टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार का जो बंध निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, सेतु एल्किल समूह CH3 दो धातु एल्यूमिनियम परमाणु से जुड़ा रहता है। जो हमने अपनी स्ट्रक्चर में देखा था कि जो सेतु ग्रुप था वो दो धातु परमाणु से जुड़ा था। अतः इस सेतु बंध में तीन कक्षक बंध निर्माण में भाग लेते हैं, दो तो धातु के और एक एल्किल ग्रुप का कक्षक। तो तीन कक्षक हो गए जो कि बंध निर्माण में भाग लेते हैं तथा इनमें दो ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक जो बॉन्ड बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बंध के नाम से जाना जाता है। और ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। Al2CH3 की स्ट्रक्चर हमने देख ली, ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में दी गई है, आप देख लेना। अब इसका जो सेकंड टाइप है वो है बहुकेंद्रक टू इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जो है, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बधातुक यौगिकों का सेकंड क्या है, बहुकेंद्रक टू इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। इसे समझने के लिए मेथिल लिथियम या एथिल लिथियम की संरचना का अध्ययन करते हैं, जो कि चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं तथा ये एल्किल समूह लिथियम परमाणु से कोई बंध नहीं बनाते। यहाँ पे ये संरचना दी गई है मेथिल लिथियम की। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे केंद्र है। बहुकेंद्र का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे केंद्र होना। बहुत सारे केंद्र कैसे हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये बहुत सारे केंद्र है, लेकिन सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, इसलिए इसको बहुकेंद्र टू इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक बोला जाता है। सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं, लेकिन जो सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है मेथिल लिथियम की, ये क्या है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेथिल ग्रुप है वो लिथियम समूह के साथ में कोई बॉन्ड नहीं बनाता। ये सिर्फ डैश डैश करके दिखाया गया है, यानी इसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा है। ठीक है, तो एक्सरे विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चलता है कि लिथियम परमाणु एक चतुष्फलक के कोनों पर तथा मेथिल समूह चतुष्फलक के चारों फलकों के केंद्र से थोड़ा ऊपर की ओर उपस्थित होता है। अर्थात प्रत्येक एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणु फलक के तीनों केंद्र पर स्थित लिथियम परमाणु से जुड़ा होता है। इस प्रकार प्रत्येक एल्किल समूह द्वारा तिहरे सेतु का काम किया जाता है। परमाणु कार्बन परमाणु व लिथियम के मध्य यह बंध एक प्रकार का बहुकेंद्रीय बंध कहलाता है। क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक लिथियम समूह है उसमें जो कार्बन परमाणु उपस्थित है वो फलक के तीनों केंद्र पर उपस्थित लिथियम परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक एल्किल समूह के द्वारा तिहरे सेतु का काम किया जाता है। कैसे किया जाता है कि हमारे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जो ये एल्किल ग्रुप है वो तीन जो लिथियम परमाणु है उनसे जुड़ा होता है। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, तिहरे सेतु का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार जो कार्बन और लिथियम के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है, बंध पाया जाता है, वो एक बहुकेंद्रीय जो सेतु है उसका निर्माण करता है, बहुकेंद्रीय संरचना का निर्माण करता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा बचा है विस्थानित इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।